नमस्कार दोस्तों, आप लोग के लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो है इंडिया ओवरटेक पाक इन न्यूक्लियर पावर, पाक पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया। और ये शेख चौधरी का वीडियो है, रियल एंटरटेनमेंट का है। और आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए देखते हैं वीडियो को। वीडियो में क्या है जी। तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज पाकिस्तान में ईद का दूसरा दिन है। पाकिस्तान की पब्लिक से ये बात पूछेंगे कि पाकिस्तान में ईद को किस तरीके से मनाया जाता है और दुनिया के दूसरे कंट्रीज खास तौर पे उनके ख्याल से इंडिया में लोग ईद किस तरीके से मनाते हैं। और दूसरे नंबर पे महंगाई के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान हमेशा न्यूक्लियर वार हेड्स में इंडिया से आगे रहा है। इसी बात पे हम ये कहते रहे हैं कि जो इंडिया कभी हम पे हमला नहीं कर सकता, हम इंडिया से ज़्यादा पावरफुल हैं क्योंकि हमारा एटॉमिक पावर उनसे ज़्यादा बड़ा है। लेकिन आज ये खबर आई है कि इंडिया न्यूक्लियर वार हेड्स में भी पाकिस्तान से आगे चला गया। हमारे पास 170 हैं और उनके पास 172 हो चुके हैं। क्या इंडिया ने ये सब पाकिस्तान के लिए किया है या चाइना के लिए किया है? पाकिस्तान की पब्लिक इस पर जो ओपिनियन रखती है वीडियो में जानेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? गुलफाम। आपका नाम जी? कमर मुनीर। और आपका नाम? मोहम्मद इजाज। आप? मलक आबद। मलक हरून। ठीक हो गया। क्या करते हैं भाईजान आप? मेरा काम है लेडीज चप्पल का। चप्पल का, ठीक है। कैसा बिजनेस चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नाकस। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। नाकस जैसी गवर्नमेंट जा रही है ना, उसी तरीके से बिजनेस फ्लॉप जा रहा है। ठीक है। ये जो आटे का शॉर्ट डाला है, ये छोटी मोटी चीजों का शॉर्ट डाला है, बिल्कुल नहीं मिल रही। दूसरे नंबर पे जो है बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि आवाम की ताकत से दूर है वो बिल। ठीक है। ईद कैसी गुजरी और नेबर इंडिया में की अगर बात करें, इस हवाले से भी आपसे बात करूंगा। आप भाईजान क्या करते हैं? मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है जी। ठीक है। कैसा चल रहा है? पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से बिल्कुल जीरो जा रहा है। क्या वजह है? इनका बिजनेस पूछा वो भी जीरो, आपका पूछा वो भी जीरो, और डेफिनेटली आपसे पूछेंगे शायद आपका क्या बिजनेस है? सरी का बिजनेस है। कैसा चल रहा है? बिल्कुल फ्लॉप। मतलब ये समझ से बाहर है। क्या आपका क्या बिजनेस है भाईजान? मेरी स्टील की दुकान है। कैसा चल रहा है? अल्लाह का बड़ा फजल है। बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा, क्या वजह इन लोगों का क्यों नहीं चल रहा? हालांकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो ये ज़राअत का बिजनेस करते हैं, एग्रीकल्चर का बिजनेस करते हैं, इनका नहीं ठीक चल रहा, आपका कैसे चल रहा है? पता नहीं, बस उनका अपना शोबा है, मेरा अपना शोबा है। अल्लाह का फजल है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है। टॉपिक भाईजान ये है कि एक तो ईद थी, ईद कैसी गुजरी, पाकिस्तान में कैसी ईद मनाई गई, क्या महंगाई थी, क्या चीज़ें सस्ती थी। इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे कौन सी चीज़ें महंगी है, खास तौर पे इस ईद को लेकर कहा जाता है जी उधर ये है वो है, लेकिन इस दफ़ा तो सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है बड़ी सस्ती चीज़ें वहाँ पे कुर्बानी और ये चीज़ें हो रही थी। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की ईद और वहाँ की ईद? वो जो त्यौहार है ना, ये मुसलमानों को वो रिलीफ देते हैं। अच्छा। इधर से महंगा कर देते हैं हर चीज को। पाकिस्तान में पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना, हर चीज को महंगा कर देती है। ठीक है। अभी देखे ना, कह रहा हूँ कि 17 तारीख की ईद थी ठीक है। और 20 को मैंने 24,000 रुपए बिल देना है। ठीक है। आपकी तो ईद इसी परेशानी में गुजर जाएगी। मैं कह रहा हूँ मैं पैसे छेड़ ही नहीं रहा, अपनी जेब में नहीं रख रहा पैसे। ठीक है। यार वो खर्च ना हो जाए, बिल तारना है बस 20 को ना। कितने यूनिट आपने यूज किए? 350 यूनिट। 350 यूनिट का कितना बिल देना है? 26,000। 26,000 रुपया। और यही अगर नेबर कंट्री की बात करें, उधर खबर ये है कि 200 यूनिट तो ऑलमोस्ट वो 200 से 300 यूनिट तो वो वैसे ही फ्री देते हैं। तो दूसरा दिन है ईद का, बिजली की वजह से इधर बैठे हैं। ठीक है। बिजली आ ही नहीं रही और जो कुर्बानी है वो भी खराब हो रही है लोगों की। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो ये चीज़ कुर्बानी के हवाले से, ईद के हवाले से बात की है। दूसरे नंबर पे क्या वजह पाकिस्तान, पहले हम ये कहते थे कि चलो और कुछ नहीं है कि एटॉमिक कंट्री है पाकिस्तान, हमारे पास एटम बम है और इंडिया से ज़्यादा हमारे पास एटम बम है। अब खबर ये है कि इंडिया उस चीज़ में भी हमसे आगे निकल गया। हमारे पास 170 एटॉमिक वो हैं, बम हैं, और उनके पास 172 हैं। हर चीज़ में कैसे आगे जाता जा रहा है? असल में ना जी, मसला जो मेरे तजर्बे या मेरी सोच के मुताबिक, एक तो सबसे पहले मैं ईद की बात करूंगा जी। ईद बस क्योंकि एक हमारा इस्लामी त्यौहार है, ठीक है, इसको मनाना जो है ना वो समझ लेके हम पर फ़र्ज ही है। तो जिस तरह भी हो सकता है हम अपने बच्चों को जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से ना बस कर ही लेते हैं। ठीक है, गुजारा कर लेते हैं। गुजारा जो है ना कर लेते हैं। यकीन करें कि पिछले 1.5-2 साल से कोई बिजनेस नहीं है, यानी कि तकरीबन 90% बिजनेस जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ। ये मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि मुझे किसी से दुश्मनी है या मैं किसी पार्टी का या किसी भी जमात का आपने तो नाम भी नहीं जमात का कोई तल्लक नहीं है इस बात से। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। हमारा बिजनेस मैं आपको बताता हूँ,
कि जो कोरोना था ना, हाँ। कोरोना में भी बेहतरीन बिजनेस चल रहा था। ठीक है। कोरोना में भी थोड़ा मसला आया है, लेकिन बहुत अच्छा बिजनेस नॉर्मल चल रहा था। अच्छा, बहुत क्या अच्छा वजह, business दूसरे कंट्रीज क्यों आगे जा रहे हैं? खासतौर पे हम दूर की यूरोप की बात नहीं करते, अमेरिका की, इधर उधर की बात नहीं करते, ये साथ नेबर इंडिया है, कैसे वो हर चीज में आगे जा रहा है? तो एटॉमिक पावर में भी, एटम बम की तादाद में भी आगे चला। भाईजान मैं समझता हूँ कि मैं 7-8 मुल्कों में घूमा हूँ। कौन कौन से? मैं यहाँ से आप चलें बैंकॉक चले जाएं, ठीक है, उसके बाद हांगकांग चले जाएं, ठीक है, सिंगापुर चले जाएं, ठीक है। साउथ कोरिया चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, ये आपने विजिट उसके किए? बाद सऊदी अरब चले जाएं। ठीक है, यानी कि मैं 12-13 साल जो है ना मुख्तलिफ कंट्रियों में कुछ बिजनेस भी करता रहा हूँ और कुछ काम भी करता रहा हूँ। ठीक हो गया। और मैंने जो हिसाब लगाया है ना कि वहाँ के जो मतलब सियासतदान है ना, वो फिर भी अपनी वाम के बारे में ना सोचते वो सोचते हैं। फिर खासकर जो त्यौहार हैं उनके ऊपर वो स्पेशल जो है ना वो रिलीफ देते हैं। हमारे सियासतदान, हमें तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही नज़र आ रहा है कि इन्होंने हमेशा ही अपने लिए सारा कुछ किया है, अवाम के बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचते। ठीक हो गया। ज़रा भी किसी पार्टी को किसी सीट कम हो जाए या किसी का कोई मसला बन जाए तो वो सर ना अपना ऊपर उठा लेते हैं। भाई धांधली हो गई, धांधली हो लेकिन गई। गरीबों के ऊपर रेट बढ़ जाते हैं, हर चीज की तबाही हो जाती है, लेकिन उनको इस चीज का कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, वो अपने कामों में लगे हुए हैं। गरीबों का उनको बिल्कुल यकीन करके कोई तल्लक नहीं है। गरीब किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ही है जो ना हमारा गुजारा वजारा चला। ठीक हो गया। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे भाईजान? मुझे ये बताएं, इन्होंने बात की है कि दूसरे कंट्रीज, अगर इंडिया की बात करें या किसी दूसरे कंट्री की बात करें, उनके पॉलिटिशियन अपनी पब्लिक के बारे में सोचते हैं। अब खबर ये है, पहले हम फिर ये कहते थे जी जो भी है इंडिया या जितना भी आगे जा रहा है, लेकिन एटॉमिक बम हमारे पास ज़्यादा है, हमारे पास ज़्यादा पावर है। अब वो इस चीज़ में भी आगे निकल गए हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास है ना बम वगैरह, ये फजूल है, इनकी ज़रूरत नहीं पड़नी। क्यों? कभी भी नहीं चलने। ये जिस मुल्क ने चलाने हैं ना, ये सारे चलने हैं, खुद ब खुद चलने हैं। अच्छा, ये एटम बम वैसे हैं, इनकी ज़रूरत नहीं। हमें ज़रूरत है खाने की, हमें ज़रूरत है बिजली की, एजुकेशन की, तलीम ठीक है, की। हमें तलीम की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है। जबरदस्त, ये चीज़। सोमवार को मैंने ऑपरेशन करवाया अपनी पत्नी का, गुर्दे का। ठीक है, अपनी कितने जेब का में हुआ? से 80,000 रुपये लगवाया। ठीक है, किसी ने नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, देखने वाले ये जरूर बात बताइएगा कि जहाँ जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, जिस कंट्री से भी देख रहे हैं, आपके वहाँ पे जो किडनी के में स्टोन होता है उसका ऑपरेशन कितने रुपए में हो जाता है? आपने 80,000 में करवाया। जी, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे महंगाई बढ़ने की वजह सिर्फ गवर्नमेंट है या हम लोग भी जिम्मेदार? हम नहीं वजह, हमारी जो वजीर आला वो वजह है। ठीक है, उसके कपड़े नहीं उतरते, महंगे कपड़े पहनती है, वो किधर से आते हैं? ठीक है। कौन सा वो रातें लगाती हैं लूमों पे या क्या करती है? वो नानी है, नानी बन के रहे। नहीं, ऐसे पर्सनल तो नहीं किसी पे अटैक करना चाहिए, मतलब ये है कि वो हमारी वजीर आला है, वो किधर से खर्च कर रहे हैं, हमें बताए ना किधर से है ये पैसा। तो उनके बिजनेस होंगे इस वजह से। बताएं। स्टील मिल है, सामने उनके लेके बाप दादा का। स्टील मिल तो सेल हो रही है, ठीक है, थोड़े दिन में सेल हो जाएगी। उनके दुबई में बिजनेस है, लंदन में फ्लैट है। तो इधर से लेके वो गए हैं ना सारा कुछ, अच्छा, इधर से करप्शन की है, इधर से लेके गए हैं। अच्छा, जैसे इंडिया की ये बात कर रहे थे। जी जी। अच्छा भाईजान, हमें ना जी, ठीक है, मैं थोड़ी सी क्लियर सी बात करता जी हूँ। जरूर। हमें इससे तल्लक नहीं है कि वो बहुत अच्छे कपड़े हाँ, पहने, मैं भी यही कहना चाह रहा था। वो बहुत अच्छा खाएं, ठीक है। बहुत अच्छी उनकी रैची हो, ठीक है। लेकिन अगर वो वजीर आला आई हैं या कोई हमारा वजीर आजम आता है तो वो कम अज कम गरीबों का भी तो ख्याल करें ना। ये चीज है। जिस तरह वो अपनी लाइफ स्टाइल बना रहे हैं, उस तरह की लाइफ स्टाइल का हमारे गरीबों के लिए भी थोड़ा सा इंतजाम करें। ठीक है, अपने खर्चे थोड़े से कम करें और गरीबों के ऊपर जो रिलीफ दे दें। ठीक है, इस तो बात से मैं agree करता हूँ। इसका फायदा ये होगा कि कल को हम वोट भी उनको देने के ये लिए चीज़ हमें है। आसानी महसूस होगी। और फिर बड़ा फायदा ये होगा, दुनिया के दूसरे कंट्रीज हमारे पॉलिटिशियंस पे, पाकिस्तान पे ट्रस्ट करेंगे कि हाँ यार, जब हमारी अपनी पब्लिक ही हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर पे ट्रस्ट नहीं करती, अमेरिका, ये दूसरे कंट्री सारे ट्रस्ट करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाएंगे। आप देखें चंद दिन पहले हमारे वजीर आजम और हमारे दूसरे जो उनके वजीर वगैरह मिनिस्टर हैं, वो चीन का दौरा किया। ठीक है, अब चीन का दौरा किया है कुछ वहाँ से हासिल करने के लिए, उनसे कुछ पैसे लेने के लिए, क्योंकि हमारी जो किस्त देने वाली आ रही है। ठीक है, तो IMF की। हाँ जी, IMF की। तो वो पैसे लेने के लिए वहाँ पर गए थे कि कुछ रिलीफ मिल जाए। ठीक है। और उन्होंने सूट और बूट ऐसे पहने हुए थे तो जो उन्होंने भी नहीं पहने हुए थे। यानी चाइना के जो मिनिस्टर्स हैं या जो वहाँ हाँ के जी। ठीक है हेड ऑफ स्टेट हैं या जिन्होंने हमारी हेल्प करनी हाँ थी, जी। उन्होंने उतना वेल ड्रेस या उस तरीके से ड्रेसिंग तो नहीं वो की। लोग किस तरह हमारी हेल्प करेंगे जब वो हमें देख रहे हैं इतने अच्छे सूटों बूटों में। ठीक है, भाई आप सिंपल से जो शलवार कमीज पहने, जो हमारा अपना कल्चर है, ठीक है। इसी तरह उनको जाकर उनको पता चले कि यार ये वाकई इनको जरूरत है।
ठीक हो गया। अच्छा, फिर वहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन होटलों में ये रहे हैं। ठीक हो गया। ये क्या कल्चर है? हम एक किसी से उधार लेने जा रहे हैं और हम जो इतने अच्छे होटलों में रैश कर रहे हैं। ठीक है, और भाईजान, ऐसी सूरत में वो फिर उधार देंगे भी नहीं। हमारी रिक्वेस्ट है वजीर आजम से, वजीर आला से, तमाम उजरा से कि यार प्लीज अल्लाह का वास्ता है आपको कि आप अपने खर्चे थोड़े कम करें। ठीक हो गया। और वही खर्चे जो आप कम करेंगे ना, उसका रिलीफ दें गरीबों के ऊपर। अच्छा, जिस दिन वो चाइना गए थे ना, उसी दिन इंडिया में तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर, वो नरेंद्र मोदी तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन के हलफ हाँ वो जी। अपना वो ओथ टेकिंग सेरेमनी कर रहे थे। उन्होंने इर्द गिर्द के सारे कंट्रीज को बुलाया कि आए, लेकिन पाकिस्तान को इग्नोर किया गया। क्या उसकी वजह है? मतलब हमारे रिलेशन बेहतर नहीं हो सकते? सर, इसलिए मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, मेरा जहाँ तक ख्याल ये है कि हमारे मुल्क में ये जो चोरियां होती हैं ना, हाँ। ये जो पैसा खा जाते हैं, ठीक है। पैसे का पता नहीं चलता, जितना कर्जा Corruption। आता है, करप्शन जो है, इसकी वजह से ना बाहर के जो मुल्क है ना, वो हमें आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जा रहे हैं। इग्नोर कर रहे हैं कि यार इन्हें अपने हाथ पे छोड़ वो दो। उनको जरूरत ही नहीं है हमारी। ठीक है। हमेशा जरूरत उस बंदे की होती है जब किसी बंदे की कोई लाइफस्टाइल या कोई चीज ऐसी आप उससे लेना चाहें। ठीक है, यानी हम यहाँ पे कोई इंडस्ट्री हमारी ऐसी हो कि हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट हो कि पूरी दुनिया की मजबूरी हो कि यार बिल्कुल। पाकिस्तान से ये चीज लेनी है, हाँ जी। इसलिए रिलेशन बेहतर करने पड़ेंगे। हाँ जी। लेकिन हमारे इधर रिलेशन इसलिए बेहतर किए जाते हैं कि भाई पाकिस्तान को उधार दिया हुआ है, वो वापस करना है, तो इसलिए इसे नाराज बिल्कुल। नहीं करना, नहीं तो ये उधार वापस नहीं करेगा। हर कोई बुलाने से इनको जहाँ कतराता है, ठीक क्योंकि है। उनको पता है अगर इनको बुलाया तो कुछ ना कुछ ये देना ले लेंगे। पड़ेगा। हाँ, तो आप इसलिए हर बंदा जो है ना, वो हर मुल्क जो है ना, ठीक वो है। इस वक्त हमसे जो है ना वो दूर जा दूर हो रहा है। आप लास्ट में भाईजान क्या कहना चाहेंगे? इनकी भी बात सुनी, थोड़ा ये गुस्से वाले भाई हैं, इन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि हमारे बम चलेंगे ही नहीं। मतलब ये चले गुस्से में कह दिया। आपको क्या लगता है उनका जो उनसे एटॉमिक बम है, उनकी जो तादाद है वो 172 हो गई है, हमारी उससे कम है। अब हर चीज में वो जो सा वो आगे जाते नजर आ रहे हैं। मैं उस भाई से इत्तेफाक करता हूँ। क्या मैं कह रहा हूँ कि बम ना बेच दें। बेच दें? बांग्लादेश हमसे आगे है, उसके पास कोई बम है, नहीं तो हमने फिर क्या करना है? हम क्यों पीछे चले गए नहीं, हैं? फिर ये कहा जाता है ना, अगर हमारे पास एटॉमिक पावर ना होगी, बम नहीं होंगे, तो वो इंडिया हमला कर देगा। तो बांग्लादेश तो भी रह रहा ना। क्या? इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि इनकी लड़ाई भूख से है पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं ओए, इनकी, ये भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको? यानी अब ये आम एक पाकिस्तानी है, ना तो कोई पॉलिटिशियन है, ना ये कोई जर्नलिस्ट है, ना ही कोई ये मीडिया पर्सन है। ये बंदा मतलब एक आम पाकिस्तानी ये बात कर रहा है कि उन्होंने अपनी फौज को, इंडिया ने बोल दिया कि भाई पाकिस्तान से हमारी कोई जंग नहीं है, ये आपस में गुर्बत से लड़के मार बस देंगे। उनकी फौज की जरूरत है चाइना के लिए, ठीक है। हमारे लिए उनको फौज नहीं चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये अनाउंस भी किया कि भाई अगर मोदी हम- ने कहा है, मोदी ने ये बात की है कि ये भूख से मर जाएंगे खुद ब खुद ही। ठीक है, ये मेरे लिए और आपके लिए हाँ। कितनी शर्म वाली बात है। खूब मरने वाली बात है। हमें हमारे पॉलिटिशियन को समझ क्यों नहीं आ रही? वो जो हमारे लड़के जो सऊदी अरब में या दूसरे मुल्क में, वो इंडिया के लड़के ना, उनको इतनी बातें करते हैं। इंडिया के लड़के हाँ, बातें वो करते कहते हैं कि जाओ यार, तुम न मांगने वाले हो, तुम क्या कर रहे हो? ये दूसरे मुल्कों में आप वो भी कुछ जमीन- कह रहे थे। मोदी ऑल वर्ल्ड में हमें शो कर रहा है कि पाकिस्तान अच्छे से खत्म हो चुका है। ठीक है, यार, नहीं इस बात नहीं, हर तकरीर में कह रहा है क्या ना, कहता है? ये पाकिस्तान को कोई शर्म नहीं है, कोई बंदा कोई जवाब ही नहीं देता उसकी बात का। ठीक है, नहीं कोई दे रहा कोई जवाब? नहीं, उसमें तो ये चीज़ है ना, लेट्स सपोज जैसे इन्होंने बात की है, इन्होंने ये बात की है कि भाई उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है कि हमने पाकिस्तान से लड़ना ही नहीं, ये खुद भूख से या आपस में जो इनके इशू चल रहे हैं उसमें लड़ेंगे और खत्म होंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन इसमें इंडिया का क्या कसूर है? अगर हम आपस में लड़ रहे हैं, हमारे इधर भूख है, अगर नहीं, इंडिया का कसूर का मतलब मतलब कि भाई हमारे लेट्स सपोज यहाँ महंगाई है, उसमें इंडिया का कसूर है। इंडिया हमारा अपना तो है ना। हाँ, ये बात है ना। ये मुझे बताएं कि 450 यूनिट मेरा बिजली का चला है ठीक है, और 36,300 रुपया बिल आया है। ठीक है। मैंने घर में लूमें लगाई हुई हैं या कोई पावर प्लांट चला रहा हूँ मैं। और ये सिर्फ और एक मेरी बात सुने, हाँ 2 बजे की लाइट गई है, ठीक है, पक्की सच्ची बात है, ईद वाला दिन है, ईद 2 वाली- बजे की लाइट गई, अभी तक आई नहीं, हम मजबूर हो गए इधर आके खाना ठीक है। खाना। और मैं ये चीज़ क्लियर करता चलूँ, वैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं लाहौर में, लेकिन अभी ईद की वजह से मैं अपने होम टाउन में हूँ गुजरांवाला में, और गुजरांवाला भी इंडस्ट्रियल सिटी और पाकिस्तान के टॉप 6-7 सिटीज़ में इसका नाम आता है। इंडस्ट्री को लेके तो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे। और यहाँ पे बिजली की ये सूरत हाल है बैकवर्ड एरियाज में, सिंध में, बलोचिस्तान में, क्या कल 11 घंटे गई है लाइट इधर गुजरांवाला में। जी, 11 घंटे 2:30 बजे लाइट आई है रात को। ठीक हो गया। कुर्बानी वाला दिन, ईद वाला दिन, सही है। और आज भी 2 बजे की गई। आप टाइम देख लें, अभी तक लाइट नहीं आई, हम घर से बाहर बैठे हैं। ठीक हो गया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? ये एटॉमिक पावर के हवाले से बात करें, हमें तो पूरी दुनिया में बताया जाता है, पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज़ को हम तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, हम जो है ना उन्हें संभाल के रखे हैं, क्योंकि हम वाहिद इस्लामिक कंट्री हैं जिसके पास एटम बम है। लेकिन अब जी फलस्तीन को देते रिलीफ, हाँ। अगर हमारे पास एटम या बम जंग है, रुकवा देते हम ना। इस्लामी मुल्क है ना, हाँ। फलस्तीन जाएं।
उधर क्या हो रहा है देखें जरा। नहीं, हम कम से कम इसराइल पे वो- प्रेशर डालते हैं कि वो भाई वे- हम एटॉमिक जो- पावर है। जो उधर की अवाम है वो वेट कर रही है। ये खुद इसराइली एजेंट है। कोई मुझे बता दे किसी हुक्मरान ने अभी तक इसराइल के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दी हो, किसी एक का नाम बता दें। नहीं, क्या वजह है? हम ओपनली ये कहते हैं कि भाई इसराइल को हम एक्सेप्ट नहीं करते और फिर हम स्टेटमेंट भी नहीं नहीं, ये कर चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके ये हैं। कर चुके हैं। ये सिर्फ बातें हैं, सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए है बस। ठीक है, जैसे जब हुक्मरान ऐसे हो टिकटॉक बना ली बस ठीक फारक। ठीक हो क्या गया। रिलीफ है? यही चल रही है, क्या रिलीफ है? हम डाइट की वजह से घर से बाहर बैठे हो गए। ठीक है, और ये चीज़ मैं गारंटी से कहता हूँ, ये एक ग्रुप बैठा है, दोस्त बैठे हैं, खाना वगैरह खा रहे हैं, अपना गपशप लगा रहे हैं, मैं श्योरिटी से गारंटी से कहता हूँ इधर जितने भी लोग बैठे हैं 90% लोग यही कहेंगे कि यार महंगाई बहुत ज़्यादा थी और बहुत जो सा वो परेशानी के साथ ईद गुजरी। 10,000 की खाना भी हम खा रहे हैं ठीक है, और साथ में हम कह भी रहे हैं कि हमारा अपन कुछ नहीं रहा। हाँ ये देखें, ये इधर ये भी यार, साइड देखनी चाहिए। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह दे रहा है, ठीक है, इनका कोई कमाल नहीं है। जो मैंने छोटी नहीं से कमाया तो फिर पाकिस्तान से है मैं ना। बता रहा हूँ ना, ये अल्लाह ने दिया है। कमाई जो की है ना मैंने छोटी ईद के बाद ठीक और अब तक हाँ। तकरीबन को 30,000 रुपए किए होगी। ठीक है, नहीं ये बात भाई ने बड़ी जबरदस्त की है कि एक साइड पे आप इधर 10-10 हज़ार के खाने खा रहे हैं और फिर कहें कि हर चीज मुश्किल है। आप भाईजान अपना कैमरा है ना हमारी टेबल के ऊपर लगाएं जरा, टेबल को दिखाएं जरा कि हम 5-6 लोग बैठकर क्या खा रहे हैं ठीक, और जो हम खा रहे हैं हाँ। क्या हम जितने 5 लोग बैठे हैं क्या ये काफी है? ये हम मजबूरी की वजह से जो है ना और पैसे ना होने की वजह से और ये इन चीजों की वजह से ये ऐसा सिस्टम चल रहा ठीक है। है, एक बात मुझे ये बताएं कि आज दही 240 रुपए हो गया ईद वाले दिन, ठीक है, और दूध कितने रुपए लीटर है? 220 रुपए। 220 रुपए। कौन सी महंगाई कम हुई है? ठीक हो गया, ज्यादा हुई है या कम हुई है? ये मुझे बता। ज्यादा हुई है ये तो। एक सिर्फ आटे से दुनिया नहीं चलती। ठीक है, ये रोटी 15 रुपए का कर देने से। मैंने कहा आटे से दुनिया नहीं चलती। ठीक है, सिर्फ ये वो भी इनका क्या उसमें कमाल है? ठीक है वो किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया। भाईजान, आप इसका क्या जवाब देंगे? आपने बोला 10-10 हज़ार, ये वैसे 10 हज़ार का नहीं, ये मुश्किल से 1000 रुपए का खाना होगा। 250 ये भाई की ना नासिर मलक के नाम की टिकटॉक की आईडी है, ठीक है, वो आप खोलें। ठीक है, गुजरांवाला का जो सबसे बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट है ना, अल्लाह का फजल है। यार ये तो शौक है ना, मैं नहीं बता देता देखे हूँ यानी ना। लेट्स सपोज। अच्छा मैं बता देता हूँ ना, ये भाई मेरे ना माशाल्लाह हर इससे बिला पूछे- नागा आउटिंग कर रहे हैं, बिला नागा। इससे के पूछे लेके ऐसा कि ये नहीं कैसे खा रहे हैं अपने बिजनेस का पैसा जो है ना गुराई लेके। हाँ। आगे से काम नहीं चल रहा, बिजनेस किसी- बढ़ नहीं रहा। हाँ बिजनेस ही बढ़ रहा। किसी भी दुकान पे जा रहा हूँ ना, ठीक है। यार वो काम नहीं है, अच्छा 20,000 दे दें, ठीक हो 8 गया। दिन निकल के दूसरी दुकान पे चला गया हूँ। तो ऐसे तो आपका बिजनेस एक दिन खत्म हो जाएगा, अल्लाह ना करे। तकरीबन ना ईद के छोटी ईद के बाद 10 लाख लेना था, अभी है। को 4.5 लाख रह गया। खा रहा हूँ मैं, अपने बच्चों को भी दे रहा हूँ, मैं क्या करूँ? ठीक जब है। वो खत्म हो गए फिर मैं सड़क पे आ जाऊंगा। इन शॉर्ट ये है कि भाई वो ये कह रहे हैं खा रहे हैं क्या पता है भूखे भाई मर को? जाए, लेकिन ये है कि भाई तो बिजनेस वैसे नहीं ही आगे बढ़ थोड़ा रहा। रहा। चले अल्लाह ताला पाकिस्तान पर भी रहम करे, ये चीज है, हमारे मैं- ऊपर भी रहम करे। ठीक है, और अल्लाह ताला मैं खुद ये चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान में बिजनेस भी बेहतरी की तरफ जाए, पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे रिस्पेक्ट भी हो, पाकिस्तान हर फील्ड में ग्रो करे, लेकिन वो तभी होगा जब हमारे पॉलिटिशियन ईमानदार होंगे और जब हम ईमानदारी से काम करेंगे। आप भी होगा वैसे, अगर ऐसे रहे तो नहीं खाली बेहतरीन हम नहीं ये आएगी। कहते हैं हम जज्बे में ज्यादा हैं, इंडिया को ये नहीं, कर वो- देंगे, उसे वो कर देंगे, बिल्कुल- इंडिया को कुछ कर सकते यार हैं। जज्बा आवाम में बहुत है, अच्छा बस जज्बे की क्या जरूरत है? किधर जाना है? हम कह रहे हैं हमें लेके जाए फलस्तीन के लिए, ठीक हम है। जाएंगे। और लेकिन कोई आपकी ट्रेनिंग नहीं ना। यार इंशाल्लाह एक दो इंशाल्लाह फारग कर देंगे। यार ये इन्होंने बनाया क्या, क्या रखे हम? ये जी पाकिस्तान ने क्या बनाया? पैनाडोल नहीं इनकी अपनी। और नहीं, यार नहीं, पैनाडोल नहीं नहीं, अपनी है। इधर मलक इधर साहब, मैं ये बात आपसे ना करें। डिसएग्री पहले नहीं नहीं इधर अल्लाह एक की मिनट। कसम वो नहीं मिल रही, मैं वो आपको इन्होंने बताता स्टार्ट करवा हूँ, दिया। इस चीज का लॉजिकल आंसर मेरे पास है। पहली बात का मैंने आपसे एग्री किया था, लेकिन ये देखें, लेट्स सपोज ये इसराइल की प्रोडक्ट है, इसे बॉयकॉट कर दिया, मैं कहता हूँ कर दो बॉयकॉट, लेकिन ये जो आपने मोबाइल पकड़े हैं इसमें जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी इसराइल के, फिर ये मोबाइल भी छोड़ दें, फिर आपने जो कंप्यूटर भाई ने कहा है कि मैं फलस्तीन के बारे में यार बहुत ये- ज्यादा अपना परेशान हूँ। एहतजाज करता हूँ, परेशान हूँ। ठीक है, इन्होंने ही कहा है ना, ठीक है। तो फिर ये आगे रखी। पहले सबसे पहले तो इसको जाया नहीं, ये तो करें। चीजें हैं ना, ये तो प्रोडक्ट है, इसके अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, हमारी पैनाडोल नहीं, हम किधर जाएं? हर चीज इसराइल ये की है। बंद हो जाएगी ना, ये अगर इसको बंद कर दो पाकिस्तान में भी रोजगार बंद हो जाएगा लोगों ठीक का। है। ये तो वैसे एक इशू बन गया है ना, इसका बाइकआउट कर दो, वैसे कर दो, वैसे कर बाइकआउट करना अगर तो फिर हर चीज का करो। जो मोबाइल है इसमें सॉफ्टवेयर है, फिर इसको भी छोड़ दो, मोबाइल यूज करना दो। छोड़ ये दो। 700 चीज हम इसराइल की इस्तेमाल करते हैं और एक पेप्सी पे सारा जोर चल रहा है हमारा। इसके अलावा कोई बात ही कोई नहीं है। ठीक है, इसके मुतवादर देना, तो हम नहीं यूज करेंगे। ठीक हो गया। हमें सारी मेडिसिन दें अपनी पाकिस्तान की, हम नहीं इसराइल की लेंगे। मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करें, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, हमें भी पता हो लेट्स सपोज इसी क्वालिटी की कोई प्रोडक्ट। हमारी मेड इन पाकिस्तान ना करप्शन है। अच्छा, इसके अलावा करप्शन मेड कुछ इन नहीं है। पाकिस्तान है। इसके अलावा कुछ अभी दुबई लीग क्या था? ठीक है,
यानी पैसा दुनिया से इकट्ठा करते हैं, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए ना। ये अपने आप को देते हैं, दुबई चले गए हैं। अच्छा, कैसे क्या ऐसा किया जाए लास्ट में? मतलब बड़ा अच्छा लगा मुझे इनसे बात करके। हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन थी। कुछ भाई ने ये कहा कि भाई मैं खुश हूँ, जो कुछ है बिजनेस है अच्छा है। कुछ भाई ने ये कहा कि यार पाकिस्तान से खुश हूँ लेकिन पाकिस्तान में बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा। एक लास्ट में आपसे ओपिनियन लूंगा जी। भाईजान मेरा कहने का मतलब ये है हाँ, कि ये भाई जो है ना, ये अपने बिजनेस से बहुत खुश है। अच्छी बात अल्लाह है। ताला इसको और खुश करे। बिल्कुल जबरदस्त। मेरी कैमरामैन से दरखास्त है कि इसकी तरफ जरा थोड़ा सा कैमरा लगाएं ठीक है। और इसको देखें जिस कपड़ों में बेचारा ये ईद गुजार रहा है ना, ये कितना कू खुश होगा, कितना कू खुश होगा ईद वाले दिन। अच्छा, वो जबरदस्त हो गया। देखिए एक मिनट उन्हें बात करने का मौका दे। मुझे पूरा अच्छा, कर लेने जी इधर लाए जी। अच्छा ईद वाले दिन दूसरा दिन है ईद का। अच्छा, और जो इन्होंने बंदा माशाल्लाह जबरदस्त सूट पहने, उन्होंने भी नए फ्रेश सारे कपड़े जो- पहने हैं। अच्छा जो बंदा इस हालत में ईद वाले दिन दूसरे दिन कपड़े पहना हुआ है, मुझे आप खुद बताएं, फैसला कर लें, वजीर आला भी, वजीर आजम भी, दूसरे अहबाब भी, ठीक है। कि इस बंदे की क्या हालत होगी। लेकिन वो बंदा जिन अल्फाज की वजह से कह रहा है ना, हाँ। ये सिर्फ उसका तकवा है ठीक है। कि वो अल्लाह ताला कह रहा है कि यार अल्लाह ताला मुझे जो दे रहा है किस हाल में है। लेकिन ठीक है। जो हमारे लोगों के हाल है ना इस वक्त पाकिस्तान में, ठीक है। वो इस भाई की वजह से ही देख। हाँ भाईजान क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट ये मेरा भाई है, मैं इनकी मुखालफत नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक वैसे है। जो ना मुझे बड़ी एक- हेल्दी सी गपशप हो रही है, हाँ। इसमें मुखालफत नहीं है तो मुझे एक आदमी कह रहा था और सुनाए, मैंने बोला ये अल्लाह का शुक्र है। ठीक वो है। कह रहा है ये तो फर्ज है, हाँ। काम की सुनाए आप। हाँ। यानी कि उसे पता है काम नहीं ठीक ठीक है। वैसे इन्होंने ऐसे कह दिया कि अल्लाह का शुक्र है। ऐसे नहीं कहा, मैंने ठीक है। दिल से कहा है। नहीं ये भाई की बात का क्या जवाब? पीर अजमल कादरी साहब ने कहा है कि रोब कपड़ों का नहीं होता, ठीक है। शख्सियत का रोब होता है। लेकिन हमारा मजहब भी ये कहता है ना कि भाई अच्छे कपड़े, खास तौर पे ईद को जो है वो। मेरी बात तो सुने ना भाईजान, बात तो सुने। जी, जी। मैंने मांग के शर्ट ISI की शर्ट पहनी है। ISL की अच्छा। मांग के पहनी, फिर भी मैं अल्लाह का फजल, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। ये भाई ने 4-5 हज़ार का सूट पहना, माशाल्लाह सिटी गाड़ी पर आए फिर भी रो रहे हैं। ठीक है। नहीं इसमें मैं इनकी बात को पता कैसे क्लियर करूंगा, और खास तौर पे ये भाई की बात को। भाईजान हमें आगे बढ़ना, आपको पता ये दुनिया में क्या कुछ हो रहा ये है। माशाल्लाह अगर हम ये सुनना- कहें कि भाई ये कल कुर्बानी करके फारिग हो गए, मैं अभी फारिग हुआ हूँ, ठीक ये है। मुझे उठा लाए। ठीक हो गया। फारग हुए तो क्या हुआ, हाँ हाँ यानी लाइट चलेगी, कपड़े नहीं चेंज कर सका, ठीक है। ठीक है, इधर आके बैठ गया। मसला लाइट का है ना सारा। ठीक है। खैर यहाँ पे जो भी गपशप, सोलर लगा है, पानी ठीक है। बिल्कुल नहीं सोलर लगा, ये झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है। इसका बिल्कुल जो है सोलर नहीं लगा, ये झूठ बोल रहा है। अगर सोलर लगा होता ना तो ये हमें अपने घर से ठंडा पानी पिला देता। ठीक है। अल्लाह की कसम, हम इसके घर के बाहर 2 घंटे बैठे रहे हैं, पानी इसने नहीं ठंडा पिलाया। पानी भी नहीं पिलाया। 3 दफा मांगा भी है, 3 दफा इससे पानी मांगा है। ठीक है। इसके घर में ठंडा पानी मौजूद नहीं था। ये कम से कम भाईजान आप इतनी बोतलें मेरे को पी नहीं नहीं एक बात सुने, पानी तो हाले भी ढोल दे। जितनी इन्होंने बातें की है ना, पता क्या बनता है, ये जो भी खाया ना ये बिल आपका बनता मैं है। ही देना है। अच्छा, ठीक हो वो गया। देख के वो पहले भी मैंने ही देना है। ठीक हो गया। अच्छा बड़ी हेल्दी सी गुफ्तगू रही, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लेकिन लास्ट में ये चारों भाइयों से एक एक मशवरा लेंगे कि पाकिस्तान कैसे ग्रो कर सकता है, हो भी सकता है या नहीं। पाकिस्तान ग्रो कर सकता है जैसे दूसरे कंट्रीज, बांग्लादेश, खासतौर पे इंडिया की जैसे बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने ग्रो किया, कैसे ग्रो किया, मोदी का थोड़ा सा इनको सर्च करना चाहिए वैसे। कि वो जैसे कैसे उसने- अपने कंट्री के लिए जैसे काम पहले वो एक सूबे का वजीर आला था, ठीक है। आप उसके बाद 3 दफा वजीर आजम बन गया। ओहो, बड़ी बात तो है, क्यों बन गया है? क्योंकि अब वहाँ- पब्लिक को ये क्यों नहीं सोच रहे ठीक है। हम क्यों इनके खिलाफ हैं? हाँ, कि हमें इंडिया- क्या मसला क्या है इनसे? ठीक है। यही मसला है ना, घर से बाहर बैठे हैं। ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे एक लाइन, मतलब कि भाई क्या वजह, वो कैसे आगे इंडिया वाले चले गए हर चीज में, हम क्यों नहीं जा सकते? हम भी कहते हैं हम में टैलेंट बहुत है। मेरा छोटा सा ये मैसेज है लाइट फिर चली गई। हुक्मरानों के लिए, मेरा छोटा सा मैसेज है हाँ कि जिस तरह अवाम जिंदगी गुजार रही है ना, उस तरह जिंदगी गुजारने की कोशिश करें ठीक तो है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ऊपर बेहतरी चलेगा। आ जाएगी। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? वैसे भाई को मेरा पूछना बनता है कि लाइट फिर चली गई, आप कह रहे हैं खुश हैं। अच्छा आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, अगर दूसरा कंट्री कोई आगे चला गया, इंडिया आगे चला गया, ठीक है, तो हम क्यों नहीं जा सकते? ये बेहतरी हो सकती है, ये शाही गवर्नमेंट छोड़ें अपने है। घर की। ठीक है। ठीक है, एक वजीर आजम है ना, प्राइम मिनिस्टर है। बकाया तो वो चेंज करें ना, किसी और को लाएं, किसी और को मौका दें, वो अपना सोचे। ये कि घर में बैठ के क्या प्लानिंग करते हैं हमें नहीं पता। ठीक हो गया। उधर जो भी बनता है ना, ये खुद ही कर रहे ठीक हैं। है, यानी आपका तो कहने आगे का कैसे मतलब है कि जाएंगे? जो मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हो गए, CM हो गया या ज्यादा मिनिस्टर हैं, वो एक ही फैमिली से हाँ, सब है। एक ही फैमिली से है। जो उधर के लाहौर के MNA वगैरह वो भी इनके करीबी होते हैं। ठीक है। जैसे सागदार है, ऐसे वैसे ना
ये सारे अपने ही वो खुले मिले बेहतरी की हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान बेहतरी तरफ नहीं, जाएगा। ये नहीं कर सकते। ठीक है, आप लास्ट में क्या कहेंगे? इन तीनों के भाइयों की बातों से डिसएग्री करते हैं? नहीं, मैं एग्री करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। चेंज आ सकता है पाकिस्तान में? चेंज आ सकता है अगर सियासतदान प्लस अवाम अपने अंदर से मुनाफकत जबरदस्त। और धोखाधड़ी खत्म कर ये दें चीज है, पहले खुद को तो ठीक फिर करना हाँ जी, जरूरी नहीं कि जो भी है सियासतदाना दे तो सिपाही जाओ। है। ऐसे ही है, अवाम को अपने आप को भी सोचना चाहिए ना। ठीक हो गया। किसी चीज़ की शार्टेज होगी तो हमने कहना कि इससे हमने ज्यादा सबसे पहले जखीरा अंदोजी कर लेनी है, ऐसे ही है, फिर तरले मिनटों से उसको देनी है, वो भी रेट अपनी मर्जी का लगा के उस वक्त का फ्रोन बन के। ऐसे ही है। भाई की बहुत सी बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन लास्ट में जो इन्होंने ये ओपिनियन दी है ना कि भाई सबसे पहले मुझे खुद को ठीक करना है, फिर अपनी सोसाइटी को ठीक करना है, फिर जाके हमने पॉलिटिशियन, हाँ ये भी बात है, वो कंट्रोल नहीं करते। अंदोजी हम क्यों करते हैं? हाँ, क्योंकि उनकी वो- नाकस कारकर्दगी की वजह से, यानी वो ऐसा मौका आवाम को क्यों देते हैं कि जखीरा अंदोजी शुरू हो सख्त जाए? सजा हो, पकड़े जाएं तो कोई ऐसी ऐसा हिम्मत हो ना ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। है, लेकिन ये करते नहीं, इन्होंने खुद करना होता है सारा कुछ। ठीक हो गया। जैसे यानी कि मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, हेलमेट खुद खरीद लेते हैं, चलान शुरू कर देते हैं आवाम के, ठीक है, एक तो चलान से भी पैसे इकट्ठे कर लिए, फिर हेलमेट बेच के भी कर यानी ऐसे काम ये खुद करते हैं ना, इस वजह से ये ऐसे काम हो जाते हैं सारे। हेलमेट भी पहनना चाहिए, कानून को भी फॉलो करना चाहिए। लेकिन मुझे आज की ये वीडियो रिकॉर्ड करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हुसन है डेमोक्रेसी का कि कोई आपकी बात से डिसएग्री करे, कोई आपकी बात से एग्री करे। लास्ट में मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि मैं एज ए पाकिस्तानी, और डेफिनेटली हर पाकिस्तानी ये चाहेगा कि हम इंडिया क्या दुनिया के हर कंट्री से डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ में, पावर में, इकॉनमी में आगे जाएँ। लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ किसी का बुरा चाहने से हम उससे आगे नहीं निकल जाएंगे। हमें चाहिए कि वो अगर आगे जा रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट करें, लेकिन साथ ही साथ खुद को मेहनत करके ईमानदारी के साथ आगे लेकर जाएं। जब तक हम दूसरे कंट्रीज खासतौर पे चाइना के सहारे पे चलते रहेंगे, तब तक हमारी दुनिया में उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं होगी जो कि खासतौर पे अफगानिस्तान की बात कर लेता हूँ, ईरान की बात कर लेता हूँ, बांग्लादेश की बात कर लेता हूँ, और इंडिया तो बहुत दूर की एग्जाम्पल है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप में से कोई इसे डिसएग्री भी कर सकता है और एग्री भी कर सकता है। वीडियो कैसी लगी, ये भाई की बातें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़। फाइनली बिल आ गया भाईजान, अब ये आपका देना बनता है। और बिल बना कितना है, किस खाने का क्या? 1800 रुपए बिल बना है, अच्छा 200 रुपए टैक्स है इसमें, ठीक है, 8 बोतलें पी हैं, ठीक हो गया। एक बड़ी पानी वाली बोतल पी है हमने, ठीक है। और ये प्लेट- मंचूरियन लिया है, ये एक प्लेट जो है ना, ठीक हो गया। तो इतना बिल तो कोई भी नहीं, 7 लोगों ने खाया ये 7 लोगों ने खाया और बिल कितना बना है? 1800 रुपया ये एक मंचूरियन की प्लेट एक का। मंचूरियन की प्लेट का। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। यही चीज़ ये भी मैं जानना चाहूँगा, बिल आप दे दें, लेकिन जानना मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों के वहाँ पे एक मंचूरियन की प्लेट और साथ मतलब ये इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक होंगी 6-7, कितना बिल बनता है? मेरे ख्याल से 800-900 मतलब हाँ। ठीक हो गया। चलो ओ भाई, वीडियो देख के तो बहुत मज़ा आया, और शेख चौधरी ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दागे कि दोनों आपस में लड़ने लगे। एक बेचारे आए थे, शायद एक बकरीद का दूसरे दिन था, पहला दिन तो निकल गया है, दूसरे दिन था। ये 3-4 दोस्त हैं और फ्रेंड हैं, ये जैसे अपना कपड़ा अच्छे पहने हैं, एक थोड़ा है सिंपल में है, तो उन पर थोड़ा मज़ा लिए कि इतने ये लोग बोल रहे थे कि महंगाई नहीं, महंगाई है, ये है, जो रियल में पाकिस्तान में तो बहुत महंगा है, ऐसा बात नहीं है। वैसे कि वहाँ पर 240 रुपया दही है शायद, दूध है 200 करीब है शायद, मान लो ऐसे ऐसे महंगा है, आटा है, चावल है, दाल है, लोग वहाँ पर खाएँगे कैसे? और 300-350 बिजली जो यूनिट है, 350 बिजली यूनिट है, उसका शायद 26,000 लोग बोल रहे थे। यार तो हमारे यहाँ तो बहुत ही अच्छा है। हमारे देश में जो मुस्लिम भाई रहते हैं बहुत अच्छे से रहते हैं, हमारे यहाँ सब धर्मों के लिए अच्छा है, बहुत हमारे यहाँ सस्ता है, ऐसा बात नहीं। वहाँ पर तो हम लोग खाने के लिए तरस जाते हैं यार। अच्छा है कि हम लोग भारत देश में पैदा हुए हैं, भारत देश में हैं, और हमारा देश भारत सबसे अच्छा है, किसी से पीछे झुकने वाला नहीं है। और हम चाहेंगे कि हमारा देश और भी आगे